This news is brought to you by आस्था इंस्टीट्यूट ईसपुर ऊना। आबकारी एवं कराधान विभाग ने क्रशर इंडस्ट्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही एक क्रशर फर्म को विभाग ने 3.66 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। इतना ही नहीं, आबकारी एवं कराधान विभाग ने आने वाले दिनों में जिला ऊना में काम करने वाले कई और क्रशर यूनिट्स के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई करने का खाका तैयार कर लिया है। आरंभिक रिपोर्ट के बाद विभाग ने भी इस बात को तस्दीक किया है कि खनन माफिया जिला में बड़े स्तर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग के संयुक्त आयुक्त राकेश कुमार भारतीय ने बुधवार को ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। मामले को लेकर फर्म ने पहले ही विभाग की इस कार्रवाई पर माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा रखा है। कार्रवाई तो मैं नहीं समझता बहुत बड़ी है, इससे बड़ी कार्रवाई अभी होगी, लेकिन ये जरूर है कि ऊना जिला जो है वो गलत कारणों से, खासकर खनन माफिया के कारण बड़ा न्यूज़ में रहता है। और इसमें अक्सर जिला प्रशासन पर आक्षेप लगाए जाते हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारी कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता। हम भी जिला प्रशासन का हिस्सा हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का ये सेंट्रल एनफोर्समेंट जोन ऊना का विंग है, जो कि हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर देखता है। हम लोगों ने इन सब न्यूज़ जो आज की डेट में आ रही है कि खनन ज़्यादा जोरों पर है, सप्रेशन हो रही है, इसको लेकर हमने एक इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन में हमने बड़ा क्लियरली पाया कि जो 9 मीट्रिक टन का जो एक्स फॉर्म या एम फॉर्म जनरेट होता है पेरेंट डिपार्टमेंट से, वो उसके अगेंस्ट 9 मीट्रिक टन माल ढोया नहीं जा रहा है। उससे दो तरह की जब्त लग रही है। एक CGCR हमारा टैक्स है, सर्टेन गुड कैरिड बाय रोड, और दूसरा है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स पहले था, अभी GST है। तो दोनों टैक्सेस में हमें चपत लग रही थी, बहुत मोटी चपत लग रही है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने एक यूनिट को अभी तक हमने चेक किया, वेरीफाई किया। 9 मीट्रिक टन के अगेंस्ट वो वाकई में ही 60 मीट्रिक टन ले जा रहे थे, 80 मीट्रिक टन ले जा रहे थे। तो उन्होंने जो टैक्सेस दिए वो 9 मीट्रिक टन पर दिए। हमने उसके बियॉन्ड जो रियलाइजेशन करनी है, एक्चुअल जो लेडन कैपेसिटी है व्हीकल की, उसके ऊपर हमने वेरीफाई किया। और उसके अगेंस्ट हमने क्या, लगभग एक फर्म को 2 सालों के लिए, 2021 और 21-22 के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए की डिमांड क्रिएट करी है। मतलब एडिशनल टैक्स हमने लगाया। ये टैक्स उसने सोचा नहीं था। उसने सोचा था कि मैंने 9 मीट्रिक टन पर दे दिया हो, उसके अलावा जो उसने इवेजन करी है दोनों टैक्सेस में, उसको हमने असेस किया है। मुझे नहीं मालूम कि रॉयल्टी पर कितना इवेजन किया होगा, ये उस डिपार्टमेंट से पूछा जा सकता है। लेकिन हमने एक यूनिट पर कार्रवाई करी है। दूसरा यूनिट जो है, एक और यूनिट है, उसके भी 3 क्रशर हैं। उस 3 क्रशर में सिर्फ 11-12 से लेकर अभी तक कोई असेसमेंट नहीं हुई CGCR टैक्स में। उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए की डिमांड निकलेगी। हाँ, जो टैक्स का इवेजन, जो खनन माफिया या कोई और माफिया कोई काम कर रहा है, उसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बड़े बड़े क्रशर यूनिट्स हैं जिनके ऊपर डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। मुझे लगता है इसको देखकर बाकी के लोगों को फॉलो करना चाहिए कि ब्लंटली टैक्स जमा करवाएं, नहीं तो उनका भी हम शिकंजा कसने वाले। सर, जिला ऊना में दर्जनों लिखा जाएगा। निश्चित रूप से हम ऐसी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और हमने ये एक स्टे केस नहीं किया हुआ है। आगे की कार्रवाई क्रशर यूनिट्स के ऊपर इसी लाइन पर बनी रहेगी, और जो ड्यू टैक्सेस हुए उसके अगेंस्ट एडिशनल डिमांड क्रिएट की जाएगी। जो कि ब्लंटली टैक्स जमा करवाना चाहता है वो जमा भी करवा सकता है। सर, ऐसा सारे कोर्ट का दरवाजा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन देखो, कोई भी आदमी कोर्ट जाने के लिए जा सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑर्डर, आदेश जब होता है, टैक्स असेसमेंट ऑर्डर होता है, उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाया जाता है। उसने सिर्फ कोर्ट में यही एकमात्र प्ली लिया है कि अथॉरिटी को रोका जाए कि इस तरह के आदेश ना पारित करें। तो ऐसा तो मेरे ख्याल है आदेश आने के बाद ही कोई बात होती है। तो जिला में कुछ खैर का देखो, जिला में ये ऊना जिला एक ऐसा ज़िला है जिसमें लगभग 22 या 16 या 22 में एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे को मालूम, ऐसे हमारे पास खैर के प्लांट, कत्था के प्लांट हैं जो कि हिमाचल से बाहर कत्था भेजते हैं। लेकिन ये सही है, जैसा इन्होंने पूछा, कि हिमाचल के बाहर दिल्ली से हिमाचल को कत्था लाया जा रहा है। मतलब क्या है
कि आईटीसी होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको मिसयूज़ करने के लिए हिमाचल में कत्था ला के वही कत्था वापस ले जाना। तो ऐसे यूनिट्स पर हमने कार्रवाई करी है। उस यूनिट को हमने 1,46,00,000 रुपया टैक्स लगाया हुआ है। रिकवरी के लिए प्रयास रहते हैं हम लोग, और बाकी सारे लोगों ने इसी लाइन पर, जैसे हम क्रशर पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसी लाइन पर लोगों ने वॉलंटरली टैक्स जमा शुरू कर दिया, और अभी तक हमें 1,16,00,000 रुपया टैक्स आ चुका है। सर जो क्रशर ऊना ज़िला में जितने बैरियर्स हैं उस पर हमने बड़ी अच्छी पकड़ रखी है। जितने सोने के व्यापारी हैं उनके ऊपर जैसे जैसे हमें इनपुट मिलती है उस तरह से कार्रवाई की जाती है। अभी हाल ही में हमने पंडोगा बैरियर पर और विक्रेट बैरियर पर भी सोना पकड़ा है, और ये कम्युनिटी क्योंकि ऐसी है जिसमें इवेज़न ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सोना एक हाई वैल्यू आइटम है और क्वांटिटी उसकी थोड़ी भी होगी, अगर कोई गाड़ी में ले भी आएगा तो उसको सर्च करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन विभाग के मुस्तैदी के कारण हम लोग प्रयासरत हैं, और जितने सोने के व्यापारी हैं हमने उनके ऊपर इनपुट लेकर, एक केस है जिसमें हमने 51 लाख रुपया अभी तक एक फर्म सोने की रेड करी है, उससे 51 लाख रुपया टैक्स के रूप में वसूला है अभी हाल ही। रिकवरी की प्रक्रिया जो है वो विभाग शुरू करेगा। ये हमने ऑर्डर पास कर दिए हैं। ऑर्डर पास हुए हैं 12 तारीख को, और इसके लिए वक्त दिया गया है। ये 2-1 दिनों में ख़त्म होने वाला है। हमने आज ही जिलाधीश महोदय को भी, एसपी महोदय को भी एक लेटर लिख दिया है लगभग। तो उसको हम इसलिए लिखना चाह रहे थे कि हमें पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से असिस्टेंस मिले, जो हमने टैक्स की डिमांड लगाई है उसको आसानी से रिकवर किया जा सकता है। सर क्या विभाग जो है वो पुलिस से प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि खनन माफिया जो है वो विभागों पर हावी रहता है, और कई केसेस ऐसे देखने में पहले आ भी चुके हैं। ये सही कह रहे हैं, ऐसा होता है, और हम भी शायद प्रिकॉशनरी मेजर लेके हमने एक लेटर अभी बना दिया है। जिस दिन हम ये कार्रवाई रिकवरी की करेंगे उस दिन हम स्पेशल डिमांड करेंगे कि हमें इतने नंबर ऑफ पर्सन पुलिस के दिए जाएं, ताकि हमारी भी जान की सुरक्षा हो सके अगर कोई ऐसे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। आस्था इंस्टीट्यूट ईसपुर में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। आस्था इंस्टीट्यूट के चेयरमैन RS राणा ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहा है। इंस्टीट्यूट में 11 ट्रेड चलाए जा रहे हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, AC एंड रेफ्रिजरेशन, डीजल मैकेनिक, प्लम्बिंग, एडवांस फैशन डिजाइन ट्रेड चलाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी कोई भी दाखिला ले सकते हैं। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आस्था इंस्टीट्यूट, गगरेट रोड, ईसपुर, ऊना, 9459778011।